गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। कहीं वशिष्ठ हो, कहीं वशिष्ठ, कहीं वशिष्ठ, कहीं वशिष्ठ, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, नहीं महीप सहित रघुवास। नहीं मही कहीं संगन वर्ष, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, नहीं महीप सहित रघुवास। श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम। आज नित्य वशिष्ठ जी महाराज तीनों रानियां कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और महाराजा दशरथ के समेत गुरुदेव वशिष्ठ कथा कहते हैं। रानी समेत सारे लोग मिलकर के कथा श्रवण करते हैं। सज्जनों, इसी तरीके से बहुत दिन बीत गए। बाबा तुलसी कहते हैं, भय कुमार, भय कुमार जब सब भाई, भय कुमार जब कुमार हुए चारों भाई, दीन जनेऊ गुरुपित माता यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद राम जी महाराज अपने मित्र मंडली के साथ नित्य खेलने जाते हैं शिकार में। राम जी का एक नियम है, राम जी महाराज चाहे जो खेल हो उस खेल में भरत को जिताते हैं और राम स्वयं हार जाते हैं। ये क्या है? ये बड़ों का कर्तव्य है। अपने से छोटे वाले भाइयों को कभी तकलीफ न हो, यह है राम कथा। अपने छोटे भाइयों को जिताते हैं और बाद में हंसते हैं, भैया क्या बताएं, वो तो पैर लिबड़ गया इसलिए गिर गए। हारो खेल जितायो मोही। महाराज इस तरीके से बहुत दिन तक लीला चलती रही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब मुनिवर मन कीन्हे विचारा, राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम। प्रभु अवतारे हरण माही भारा, प्रभु अवतार हूँ हरण
विश्वामित्र बैठे हैं। मन में ध्यान रख करके देखा, श्री अवध में परमात्मा का अवतार हो गया है। श्री अवध में परमात्मा का अवतार हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले यही मी समय, ध्यान देना, यही मी समय देखूं पद जाई, कर बिनती आनऊं दो भाई। मुनु विश्वामित्र ने इसी बहाने मैं अवध में जाऊंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा। महाराज दशरथ से मैं मांग करके राम और लक्ष्मण को लाऊंगा। बाबा तुलसी कहते हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा। वो तो परमात्मा है, जगत नियंता है। अच्छा ये बताओ जा कैसे रहे हैं? यही मिस मैं देखूं पद जाई, मैं भगवान के चरणों को देखूंगा, भगवान की चरणों की सेवा करूंगा। लेकिन क्या मिली? क्या विश्वामित्र को सेवा मिली? नहीं मिली, बल्कि उल्टा सेवा करवाई। बिला बदे नहीं मिलत गोसाई। दशरथ जी को राम जी कैसे मिले? मेरे भाई बहन, उनकी एक लगन हुई। उनकी लगन कैसी है? मन जिम फाणी जिम जल बीन मीना, बिन फल जल बिन मीना, जिम फाणी जिम जल बीन मीना, बिन फल जल बिन मीना। आज महाराज मनु और शत्रुपा ने जब साधना की, उस समय महाराज मनु ने मांगा, मेरी आंखों मेरे भाई बहन और मेरे पुत्र में मेरी रुचि कितनी हो। बाबा तुलसी कहते हैं, सुत दिशाई के तब पदरत हो, सुत विषय का पदरत हो, सुत दिशाई के तब पदरत हो, सुत विषय का तब पदरत हो। मुहे बड़ मूड़ कहे किन को, महाराज मनु कहते हैं, मुझे लोग मूर्ख क्यों न कहें, मुझे संसार से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जीवन, मेरा सानिध्य राम के वियोग होते ही ये शरीर न रहे, यह शरीर न रहे। तभी तो बाबा तुलसी कहते हैं, मन जिम फाणी जिम जल बिन मीना, बिन फल जल बिन मीना, धन जिम जल बिन मीना। तिम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना, मन बिन फल जल बिन मीना, मन बिन फल जल बिन मीना।
भाई बहन, आज महाराज विश्वामित्र प्रभु का ध्यान करते हुए जात लाग नहीं भार, इन्होंने महाराज जिस समय श्री अवध में पहुंचे तो इन्होंने महाराज दशरथ जी के बगीचे में सबसे पहले प्रवेश किया। ओह, महाराज दशरथ को सूचना मिली। बाबा तुलसी कहते हैं कि मुनियागमन सुना जब राजा, जिस समय महात्मा जी का आगमन सुना, बाबा तुलसी कहते हैं मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। जिस समय महाराज दशरथ ने विश्वामित्र का नाम सुना, जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। याद आया एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के यहाँ मुनि विश्वामित्र जी आए थे। अरे मुनि विश्वामित्र को बेघर कर दिया, जाकर के तीनों को काशी में बेचा। आज ये फिर आए हैं, क्या होगा क्या होगा? तो ब्राह्मणों को आगे करके दशरथ जी जाते हैं। ब्राह्मणों को आगे क्यों किया? संत और ब्राह्मण का जोड़ा है। जो संत ब्राह्मण को नहीं मानता वो संत नहीं है, क्योंकि संत और ब्राह्मण का जोड़ा है। अगर आप कहोगे महाराज ये बनावटी बातें कर रहे हो, कह सकते हो, आप पढ़े लिखे हो। बहुत लोग कथा करते हैं, इस छबड़ा नगर में बहुत लोगों की कथा आज तक हुई है, होती रहती है, धार्मिक नगर। महाराज ब्राह्मणों को क्यों लेके गए? संत और ब्राह्मण एक कैटेगरी में आता है, लेकिन संत ब्राह्मण के सामने क्रोध नहीं कर सकता। समझना, ब्राह्मण के सामने न क्रोध कर सकता है और न कटु वचन कर सकता है और न ही आने वाले को सता सकता है। ये ब्राह्मण और संत के बीच में होता है। बाबा तुलसी ने लिखा, भगवान ने अवतार किनके लिए लिया? भगवान ने अवतार लिया विप्र, धेनु, सुर, संत, हितलीन मनुज अवतार। शायद आप समझ गए हो। आज बाबा तुलसी कहते हैं मुनियागमन सुनी जब राजा, मिलन गयो समाजा। गयो सब विप्र समाजा, मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो सब विप्र समाजा। आज ब्राह्मणों की समाज लेकर के गए महाराज दशरथ जी। आगे ब्राह्मणों को किया, महात्मा को प्रणाम किया, दंडवत किया दूर से, और दशरथ जी साक्षात दंडवत करके लेट गए। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपके दर्शन श्री अवध में हुए, मेरा जीवन कृतकृत हो गया। आज महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र को लेकर के आते हैं और सिंहासन पे बिठाया। चरण पखार कीने मुनि पूजा। मुनि विश्वामित्र के चरणों को पखारा और महाराज चरणों में तिलक लगाया, मस्तक पे तिलक लगाया। महाराज महलों में ले गए, चारों राजकुमारों ने प्रणाम किया, तीनों रानियों ने प्रणाम किया।
और बड़े उत्साह पूर्वक भोजन करवाया, नए वस्त्र धारण करवाए। और महाराज दशरथ रानियों के सहित अपने परिवार के समेत चरणों में गिरे और कह रहे हैं, बोले कहीं कारण आगमन, ओ कहीं कारण आगमन तुम्हारो, कहीं कारण आगमन तुम्हारो, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, नाथ नहीं लावो बारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। मुनि विश्वामित्र ने देरी नहीं लगाई, कहा महाराज असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो मुन तोही। इतनी बात कही, दशरथ जी को बोलने का मौका नहीं दिया। तुरंत कहते हैं अनुजी समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में भोग सनाथा। महाराज दशरथ एकदम जमीन पे गिर गए और कहने लगे, महाराज आपने क्या मांगा? चौथे पन पायऊ सुतचारी, बेप्र बचन नहीं कहे ओ विचारी। मांगऊ भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सरोसा। हे महाराज आपको तो धन धाम मांगने की आदत है। आप हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के पास आए थे, आपने हरिश्चंद्र से राज्य मांगा था और उसमें भी कम पड़ गया था। तो महाराज आपने मेरे शरीर का सौदा किया था उनके, इसलिए धन मांग लो, कोष मांग लो, मैं भीख मांग करके कहीं भी चला जाऊंगा। मुनि विश्वामित्र कहने लगे इसे ये नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। आज गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, विश्वामित्र दशरथ जी कहते हैं, सब सोत माई प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, सुख मोहे प्राण की नाई। राम देते बनते गुसाई, राम देते बनते गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। महाराज दशरथ बार बार उठते हैं। कौशल्या जी को वो बात याद आ गई भोले बाबा की, और कब तक वशिष्ठ जी महाराज आ जाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे राजन तगौ मोह अभिमान इसे छोड़ो। बोले नहीं नहीं, मुझे पुत्र राम नहीं छोड़े जा रहे हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, अरे राजा दशरथ राजन सुनो क्या? बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब संदेह कह पावा, तब संदेह कह पावा। विश्वामित्र से राम और लक्ष्मण को पकड़ करके कहते हैं, बेटा राम पुत्र लक्ष्मण, आज से तुम्हारे माता पिता यही महात्मा जी, तुम मुन पिता आन नहीं को,
आज महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों में सौंप रहे हैं। विश्वामित्र जी आगे चलते हैं। एक जगह से बक्सर के पहले 2 रास्ताएं हैं। गंगा के किनारे गंगा अवतरण की कथा सुनाई गई, अहिल्या उद्धार हुआ और महाराज यहाँ पे अहिल्या उद्धार के बाद राम और लक्ष्मण से कहते हैं, बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। बहुत लोग कहते हैं इस जगह पे महाराज सबको जनक जी ने न्योता दिया, लेकिन दशरथ जी को नहीं दिया। हमारे रामचरितमानस के आधार पे जनक जी ने किसी को भी न्योता नहीं दिया। इन्होंने अनाउंस कराया, गजट कराया, हमारी बेटी का स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब आप जानते हैं, स्वयंवर का मतलब वो होता है जो व्यक्ति स्वयं वर बन के जाए। वहां बूढ़े ठाड़ों का कोई काम नहीं, वो तो वर बन के जाए। स्वयंवर क्या नाम है इसका? इस उत्सव का नाम क्या है? स्वयंवर, वर बन के जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले हरषि चले मुनिवर हे साथा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज की कथा इसी जगह पे विराम ले रही है। कल की कथा सीता स्वयंवर और राम जी का पाणी ग्रहण, जानकी जी का पाणी ग्रहण और राम जी के चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में होगा। और इस कथा के माध्यम से अवध से जितने बाराती गए हैं जो विवाह के योग्य हैं, सबकी शादी होगी। और कल के ही जो व्यक्ति भाव सहित, प्रेम सहित, माताएं, भाई, पिता इस कथा को, कल की कथा को सुनेंगे, उनको जरूर लाड़ी मिलेगी, उनकी जरूर शादी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक छोटा सा भजन, छोटा सा। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी बिचारा, मन कीने बिचारा, तब मुनिवर पर कीन बिचारा। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। प्रभु अवतारे हरण माही भारा, प्रभु अवतारे
विश्वामित्र बैठे हैं। मन में ध्यान रख करके देखा, श्री अवध में परमात्मा का अवतार हो गया है। श्री अवध में परमात्मा का अवतार हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले यही मी समय, ध्यान देना, यही मी समय देखूं पद जाई, कर बिनती आनऊं दो भाई। मुनु विश्वामित्र ने इसी बहाने मैं अवध में जाऊंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा। महाराज दशरथ से मैं मांग करके राम और लक्ष्मण को लाऊंगा। बाबा तुलसी कहते हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा। वो तो परमात्मा है, जगत नियंता है। अच्छा ये बताओ जा कैसे रहे हैं? यही मिस मैं देखूं पद जाई, मैं भगवान के चरणों को देखूंगा, भगवान की चरणों की सेवा करूंगा। लेकिन क्या मिली? क्या विश्वामित्र को सेवा मिली? नहीं मिली, बल्कि उल्टा सेवा करवाई। बिला बदे नहीं मिलत गोसाई। दशरथ जी को राम जी कैसे मिले? मेरे भाई बहन, उनकी एक लगन हुई। उनकी लगन कैसी है? मन जिम फाणी जिम जल बीन मी, बिन फल जल बिनु मीना। जिम फाणी जिम जल बीन मीना, बिन फल जल बिनु मीना। आज महाराज मनु और शत्रुपा ने जब साधना की, उस समय महाराज मनु ने मांगा, मेरी आंखों मेरे भाई बहन और मेरे पुत्र में मेरी रुचि कितनी हो। बाबा तुलसी कहते हैं, सुत विषयी के तब पद रत हो, सुत विषयी का पद रत हो, सुत विषयी के तब पद रत हो, सुत विषयी का तब पद रत हो। मुहे बड़ मूड़ कहे किन को, महाराज मनु कहते हैं, मुझे लोग मूर्ख क्यों न कहें, मुझे संसार से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जीवन, मेरा सानिध्य राम के वियोग होते ही ये शरीर न रहे, यह शरीर न रहे। तभी तो बाबा तुलसी कहते हैं, मन जिम फाणी जिम जल बिन मी, बिन फल जल बिनु मीना। धन जिम जल बिनु मीना। तिम जीवन प्रभु तुम्हि अधीना। मन बिन फल जल बिनु मीना। मन बिन फल जल बिनु मीना।
महाराज विश्वामित्र प्रभु का ध्यान करते हुए जात लाग नहीं बार, इन्होंने महाराज जिस समय श्री अवध में पहुंचे तो इन्होंने महाराज दशरथ जी के बगीचे में सबसे पहले प्रवेश किया। ओह, महाराज दशरथ को सूचना मिली। बाबा तुलसी कहते हैं कि मुनियागमन सुना जब राजा, जिस समय महात्मा जी का आगमन सुना, बाबा तुलसी कहते हैं मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाज। जिस समय महाराज दशरथ ने विश्वामित्र का नाम सुना, जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। याद आया एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के यहाँ मुनि विश्वामित्र जी आए थे। अरे मुनि विश्वामित्र को बेघर कर दिया, जाकर के तीनों को काशी में बेचा। आज ये फिर आए हैं, क्या होगा क्या होगा? तो ब्राह्मणों को आगे करके दशरथ जी जाते हैं। ब्राह्मणों को आगे क्यों किया? संत और ब्राह्मण का जोड़ा है। जो संत ब्राह्मण को नहीं मानता वो संत नहीं है, क्योंकि संत और ब्राह्मण का जोड़ा है। अगर आप कहोगे महाराज ये बनावटी बातें कर रहे हो, कह सकते हो, आप पढ़े लिखे हो। बहुत लोग कथा करते हैं, इस छबड़ा नगर में बहुत लोगों की कथा आज तक हुई है, होती रहती है धार्मिक नगर। महाराज ब्राह्मणों को क्यों लेके गए? संत और ब्राह्मण एक कैटेगरी में आता है, लेकिन संत ब्राह्मण के सामने क्रोध नहीं कर सकता। समझना, ब्राह्मण के सामने न क्रोध कर सकता है और न कटु वचन कर सकता है और न ही आने वाले को सता सकता है। ये ब्राह्मण और संत के बीच में होता है। बाबा तुलसी ने लिखा, भगवान ने अवतार किनके लिए लिया? भगवान ने अवतार लिया विप्र, धेनु, सुर, संत, हितलीन, मनुज अवतार। शायद आप समझ गए हो। आज बाबा तुलसी कहते हैं मुनियागमन सुनी जब राजा, मिलन गयो गयो सब विप्र समाज, मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो सब विप्र समाज। आज ब्राह्मणों की समाज लेकर के गए महाराज दशरथ जी। आगे ब्राह्मणों को किया, महात्मा को प्रणाम किया, दंडवत किया दूर से, और दशरथ जी साक्षात दंडवत करके लेट गए। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपके दर्शन श्री अवध में हुए, मेरा जीवन कृतकृत हो गया। आज महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र को लेकर के आते हैं और सिंहासन पे बिठाया। चरण पखार कीने मुनि पूजा। मुनि विश्वामित्र के चरणों को पखारा और महाराज चरणों में तिलक लगाया, मस्तक पे तिलक लगाया। महाराज महलों में ले गए, चारों राजकुमारों ने प्रणाम किया, तीनों रानियों ने प्रणाम किया और बड़े उत्साह पूर्वक भोजन करवाया, नए वस्त्र धारण करवाए।
और महाराज दशरथ रानियों के सहित अपने परिवार के समेत चरणों में गिरे और कह रहे हैं, बोले कहीं कारण आगमन ओ कहीं कारण आगमन तुम्हारो, कहीं कारण आगमन तुम्हारो, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, नाथ नहीं लावो बारा, कहीं कारण। मुनि विश्वामित्र ने देरी नहीं लगाई, कहा महाराज असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो मुन तोही। इतनी बात कही, दशरथ जी को बोलने का मौका नहीं दिया, तुरंत कहते हैं अनुजी समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में भोग सनाथा। महाराज दशरथ एकदम जमीन पे गिर गए और कहने लगे, महाराज आपने क्या मांगा? चौथे पन पायऊ सुत चारी, बेप्र बचन नहीं कहे ओ विचारी, मांगऊ भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सरोसा। हे महाराज आपको तो धन धान मांगने की आदत है, आप हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के पास आए थे, आपने हरिश्चंद्र से राज्य मांगा था और उसमें भी कम पड़ गया था, तो महाराज आपने मेरे शरीर का सौदा किया था उनके, इसलिए धन मांग लो, कोष मांग लो, मैं भीख मांग करके कहीं भी चला जाऊंगा। मुनि विश्वामित्र कहने लगे इसे ये नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। आज गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, विश्वामित्र दशरथ जी कहते हैं कि सब सोत माई प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देते बनते गोसाई, राम देते बनते गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज दशरथ बार बार उठते हैं, कौशल्या जी को वो बात याद आ गई भोले बाबा की, और कब तक वशिष्ठ जी महाराज आ जाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे राजन तगऊ मोह अभिमान इसे छोड़ो। बोले नहीं नहीं, मुझे पुत्र राम नहीं छोड़े जा रहे हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, अरे राजा दशरथ राजन सुनो क्या। बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, रख संदेह कह पावा, रख संदेह कह पावा। विश्वामित्र से राम और लक्ष्मण को पकड़ करके कहते हैं, बेटा राम पुत्र लक्ष्मण, आज से तुम्हारे माता पिता यही महात्मा जी, तुम मुन पिता आन नहीं को। आज महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों में सौंप रहे हैं।
विश्वामित्र जी आगे चलते हैं। एक जगह से बक्सर के पहले दो रास्ताएं हैं। गंगा के किनारे गंगा अवतरण की कथा सुनाई गई, अहिल्या उद्धार हुआ और महाराज यहाँ पे अहिल्या उद्धार के बाद राम और लक्ष्मण से कहते हैं, बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। बहुत लोग कहते हैं इस जगह पे महाराज सबको जनक जी ने न्योता दिया, लेकिन दशरथ जी को नहीं दिया। हमारे रामचरितमानस के आधार पे जनक जी ने किसी को भी न्योता नहीं दिया। इन्होंने अनाउंस कराया, गजट कराया, हमारी बेटी का स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब आप जानते हैं, स्वयंवर का मतलब वो होता है जो व्यक्ति स्वयं वर बन के जाए। वहां बूढ़े ठाड़ों का कोई काम नहीं, वो तो वर बन के जाए। स्वयंवर क्या नाम है इसका? इस उत्सव का नाम क्या है? स्वयंवर, वर बन के जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुषिया के सुन रघुकुल नाथा, धनुषिया के सुन रघुकुल नाथा, धनुषिया के सुन रघुकुल नाथा, हरषि चले हरषि चले मुनिवर के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज की कथा इसी जगह पे विराम ले रही है। कल की कथा सीता स्वयंवर और राम जी का पाणी ग्रहण, जानकी जी का पाणी ग्रहण और राम जी के चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में होगा। और इस कथा के माध्यम से अवध से जितने बाराती गए हैं जो विवाह के योग्य हैं, सबकी शादी होगी। और कल के ही जो व्यक्ति भाव सहित, प्रेम सहित, माताएं, भाई, पिता इस कथा को, कल की कथा को सुनेंगे, उनको जरूर लाड़ी मिलेगी, उनकी जरूर शादी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक छोटा सा भजन, छोटा सा। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी
सरकार